टीवी रन भारतवर्ष की गारंटी ओपिनियन पोल 7 फेज की रेस। किस फेज में कौन आगे, आज हम बात कर रहे हैं। 4 फेज का ओपिनियन पोल अभी तक हम आपके सामने रख चुके हैं। 3 ओपन फेज अभी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने होंगे। टीवी 9 पीपल्स इनसाइड पोल स्ट्रैट का ये मेगा ओपिनियन पोल जारी है। आज हम लोकसभा चुनाव के हर चरण का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और अब तक आप देख चुके हैं पिछले 4 चरण के ओपिनियन पोल में कैसे एनडीए ने इंडिया को बहुत पीछे छोड़ दिया है। फाइनल टैली अभी हम आपको 380 सीटों की दिखा भी रहे हैं। वीआईपी सीटों का क्या परिणाम होने वाला है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जी आज टीवी 9 भारतवर्ष 20 लाख सैंपल साइज वाले ओपिनियन पोल का तीसरा चैप्टर लेकर आया है। अब हम आपको दिखाने वाले हैं 5वें, 6ठे और 7वें चरण की वोटिंग का ओपिनियन पोल क्या कहता है। लेकिन ये ओपिनियन पोल दिखाएं उससे पहले हम आपको एक रिकैप दिखाएंगे। अभी तक जो 4 चरण हमने आपको दिखाए हैं उसके दौरान क्या नतीजे सामने आए हैं। हालांकि ऊपर जो टैली आप देख रहे हैं, हमारी जो ओपिनियन पोल की सीटें अभी तक हमने बताई हैं उसके मुताबिक एनडीए को 250 सीटें मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन को 105 सीटें मिल रही हैं और अन्य के खाते में देखिए एक बार फिर से आएगी। जो सीटें अभी तक हम आपको बता चुके हैं वो 380 सीटें हैं, 543 में से और 25 अन्य के खाते में जा रही हैं। तो ये अभी तक के 4 चरणों के बाद ओपिनियन पोल की स्थिति है। हम एक बार फिर ये भी बता दें अपने दर्शकों को कि हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप अपनी सीट के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं अगर आपको अपनी सीट के बारे में जानना है, क्योंकि हमने सभी 543 सीटों पर सर्वे किया है। तो हर सीट का आंकड़ा हमारे पास मौजूद है। आप हमें फोन करें, नहीं तो आप #TV9 ओपिनियन पोल करके हमें मैसेज कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। हम आपको आपकी सीट का हाल बताएं। बिल्कुल। और 5वें चरण में कहां वोटिंग है जल्दी से आपको बता देते हैं। बिग वॉल पर दिखाइए पीसीआर। 5वें चरण में 8 राज्य हैं, 49 सीटें हैं। अब इनमें देखिए कहां वोटिंग है। 20 मई को 5वें चरण की 49 सीटों पर वोटिंग होगी। 5 सीटें इसमें बिहार में है, 3 झारखंड में है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 14 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल की 7 है, जम्मू कश्मीर की 1 और लद्दाख की 1 सीट इस 5वें चरण में आती है। 49 सीटें, 13 महाराष्ट्र और 5 ओडिशा। यह है 5वें चरण के 49 सीटों का किस किस स्टेट में कितनी सीटें हैं वो पूरा गणित। जी हाँ, लेकिन क्या है, देखिए ये है स्थिति 5वें चरण की वोटिंग के बाद। देखिए डेटा अब हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं कि क्या कह रहा है ओपिनियन पोल हमारा 5वें चरण के बारे में। 5वें चरण की सीटें हमने आपको दिखा दी, प्रदेश दिखाए, लेकिन नतीजा आपके सामने देखिए। 49 सीटें जिसमें से 39 एनडीए के खाते में जा रही हैं, 31 बीजेपी को, 1 जेडीयू को, 1 एलजेपी को और 6 सीटें शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट को मिल रही हैं। 39 एनडीए गठबंधन को सीटें मिल रही हैं। इन 49 सीटों में से इंडिया गठबंधन को क्या मिल रहा है वो भी दिखाइए। देखिए इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिल रही हैं, 1 कांग्रेस पार्टी को, 2 एमवीए को और 3 टीएमसी को। टीएमसी को भी हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा बता रहे हैं। और 30 इसके बाद अन्य के खाते में क्या सीटें जा रही हैं आइए वो भी देख लेते हैं। 4 सीटें अन्य को मिल रही हैं। तो ये है तस्वीर 5वें चरण की। ठीक है, मुरादाबाद से कुलदीप सिंह हमारे दर्शक मुरादाबाद का ओपिनियन पोल जानना चाहते हैं। संदीप तैयार रहिएगा आप मुरादाबाद के ओपिनियन पोल को लेकर। मुरादाबाद में किसके पास यहां आपको दिखता है, लेकिन क्योंकि ये जो 5वां चरण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रायबरेली और अमेठी जैसी सीटें आती हैं और इन 49 सीटों पर जो ओपिनियन पोल है वो ये कहता है कि 49 में से 39 एनडीए के पास है। और ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ इलेक्शन यानी हम देखें यूपी की तरफ और ज्यादा सीटें जैसे आ रही हैं वैसे वैसे इंडिया की सीटें कम होती जा रही है। तो मुझे तो सबसे पहले लगता है कि प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं बीजेपी से, सुरेंद्र राजपूत हैं कांग्रेस पार्टी से और हमारे 2 वरिष्ठ पत्रकार लगातार हमारे साथ ज्वाइन कर है, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी कहीं बिजी लग रहा है, फोन में कुछ पढ़ रहे हैं, शायद ओपिनियन पोल देख रहे होंगे। सुरेंद्र जी, 49 5वें चरण की सीटों में से 39 एनडीए को, प्रतिक्रिया। ये आपका ओपिनियन पोल है, आप जिसको कह सकते हैं कि आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहिए कीमत हमारी रखिए। लेकिन जो हमारा अपना भी एक ओपिनियन पोल है उसमें चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र की 13 सीटें हों, जिन 13 सीटों की आप बात कर रहे हैं, या बिहार की 5 सीटें हों, या झारखंड की सीटें हों। हम उड़ीसा पर अभी नहीं कहते क्योंकि वो उस पर हमने नहीं देखा है, लेकिन इन सारी जगहों पे अक्सरियत में यानी बहुमत में हम लोग आ रहे हैं। हमारा अपना जो सर्वे है वो ये कह रहा है। आपका सर्वे का आपका सम्मान है, आप अपने सर्वे को आगे भी जारी। सुरेंद्र जी, आप अगर हमारे साथ भी साझा कर लें, आपको 543 पे आप अगर हमारे साथ भी साझा करें कि आपका ओपिनियन पोल क्या कहता है, यानी आपके मुताबिक कांग्रेस पार्टी का इंटरनल सर्वे क्या कहता है, कहां तक पहुंचेंगे कांग्रेस पार्टी, कहां तक पहुंचेगा इंडिया गठबंधन? जी, हमारा इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में 48 में से कम 40 से 42 सीटें जीत रहा है। बिहार में हम लोग
उल्टा करेंगे आपके सामने है कि पिछली बार 1 सीट हमारे पास थी, इस बार 1 सीट एनडीए के पास रहेगी, क्योंकि आप एनडीए का घमासान नहीं देख रहे हैं। पशुपति पारस ने आज इस्तीफा दे दिया है, उपेंद्र कुशवाहा तो नाराज हैं, जीतन राम मांझी तो आपके यहां से एनडीए के जो कुनबे में भगदड़ मची है वो आपको नहीं दिख रही है। आप ये जो हरियाणा में है, जेजेपी को उन लोगों ने भगा दिया है एनडीए वालों ने, और जिस तरीके की भाषा का प्रयोग बिहार में चल रहा है, अभी पशुपति पारस जी ने किया है, वो सारी की सारी चीजें आपको नहीं दिख रही है। वो आपका अपना मामला है, हम उस पर नहीं कोई टीका उत्तर प्रदेश का भी बता दीजिए साथ साथ। आपको भी पीआर करनी है। उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता रहा हूं, बहुत जिम्मेवारी से बता रहा हूं सुमेरा साहिबा, कि उत्तर प्रदेश में जिस मुरादाबाद की सीट की आप बात कर रहे हैं, आप आज लिख करके रख लीजिए, वो अपना जो दर्शक है उसको बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद की सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। ये कांग्रेस पार्टी का ओपिनियन पोल कह रहा है कि मुरादाबाद में इंडिया जीतेगा, लेकिन हमारा ओपिनियन पोल क्या कह रहा है ये भी हम बता देते हैं। बताइए संदीप, आपका ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, बताइए हमारे दर्शक को। हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से ये सीट बीजेपी जीत रही है। बीजेपी को 58-59% वोट पड़ रहा है, बीएसपी को 7%, एसपी को 18 to 20% है, और इसमें भी अनडिसाइडेड 10% है। ठीक है, अनडिसाइडेड 10% है। लेकिन प्रेम शुक्ला के पास आते हैं। प्रेम शुक्ला, 49 में से 39 आपके पास, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी कह रही है भगदड़ मची हुई है आपके यहाँ। कांग्रेस के एक संस्कृत का शब्द है गज नकार वृत्ति। आपके सामने हाथी खड़ा हो, गज यानी हाथी, और आप पूछे कहाँ है, कौन है, कहाँ है हाथी, तो ये कहने का गज नकार वृत्ति को अपनाने का अधिकार कांग्रेस पार्टी के पास है। उसी आधार पर कह रही है। दिख रहा है आपके ओपिनियन पोल में कि 400 कितना आपके 400, अभी वो 429 सीटों का है, 429 सीटों में से 289 सीटें एनडीए जीतते हुए दिखाई दे रही है जी। उसके बाद भी अगर उनको ये लग रहा है कि नहीं वो जीत रहे हैं, तो ये कहने का उनका अपना अधिकार है। जब वो 50 सीट के नीचे आ गए तब भी उनका ये कहने का अधिकार है कि 500 सीटें जीत रहे हैं। तो कांग्रेस क्या कहना चाहती है, कांग्रेस का अधिकार है, लेकिन जनादेश क्या है वो आपके ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहा है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है अब की बार 400 पार, उस दिशा में जनादेश जाने के संकेत आपके ओपिनियन पोल से भी प्राप्त हो रहे हैं। जी प्रेम शुक्ला जी, इस बीच हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं, अजमेर सिंह, वो रोहतक के बारे में पूछना चाहते हैं। तो रोहतक के बारे में आइए बताते हैं अपने दर्शक को। ये जो आंकड़ा है वो निकालेंगे संदीप आप निकालें ये आंकड़ा। रोहतक हरियाणा के बारे में अजमेर सिंह जानना चाहते हैं। ये आंकड़ा जब हमारे पास आएगा तो दिखाएंगे आपको, लेकिन एक तुलना कर लेते हैं 2019 में नतीजे क्या थे, जो 5वां चरण हमने आपको बताया वहां पर, और 2024 का हमारा ओपिनियन पोल क्या बताता है। तो तुलनात्मक जो आंकड़ा है वो आपके सामने देखिए। इस वक्त 5वें चरण का जो रिजल्ट है ये 49 सीटें 5वें चरण में जहां मतदान होगा, और 2024 का जो हमारा ओपिनियन पोल अभी है वो 39 सीटें दिखा रहा है एनडीए को। 2019 में 41 सीटें उन्हें मिली थी। इंडिया को यहाँ 6 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन को तब 2019 में 1 सीट मिली थी, अन्य के खाते में 7 सीटें थी 2019 में, और अब अन्य के खाते में 4 सीटें, यानी देखिए अन्य के खाते में से कम होता हुआ दिखाई दे रहा है गौरव। और ये ट्रेंड हम लगातार सभी चरणों में देख रहे हैं कि अन्य के खाते में से कम हुआ है, क्योंकि क्या ये गठबंधन बदलने की वजह से, समीकरण बदलने की वजह से उस तरह की तस्वीर। बड़ी बात तो ये सुमेरा कि हम ये बता रहे हैं कि इंडिया का प्रदर्शन इस फेज में सुधरा है। हम ये नहीं कह रहे कि इंडिया का प्रदर्शन खराब हुआ है। उसके बावजूद सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि नहीं हमारा ओपिनियन पोल कुछ और है, तो ठीक है, उनका भी सम्मान है। लेकिन जल्दी से हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को मेथोडोलॉजी। देखिए, हम क्योंकि यहां पर बात कर रहे हैं 5वें चरण की, और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर ये है वो सीटें जहां पर 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटें हैं, जिसमें बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सीटें हैं। आप जल्दी से इधर आ जाइए। यहां पर आप देखिए, जैसा कि हमने आपको इससे पहले भी बताया, जो ये सैफरन है, केसरिया आपको दिख रहा है भगवा, यहां पर आपको बीजेपी मजबूत दिखेगी, और ज्यादा जो गाढ़ा रंग है, थोड़ा सा ब्राउन टाइप, वहां पर आपको बीजेपी यहां पर और मजबूत दिखेगी। जो आपको ग्रीन दिखेगा वहां पर आपको कांग्रेस पार्टी दिखेगी इंडिया, या फिर ब्लू में जाएंगे तो अन्य पार्टियां यहां पर दिखेंगी। संदीप हमारे साथ हैं। संदीप, अब आप बताइए 5वें फेज में क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट दिखी है आपको, यहां पर दिखाइए। 5वें फेज में जहाँ जहाँ इलेक्शन है, ये आप उड़ीसा का अगर स्पेसिफिकली देखेंगे तो दोनों पार्टीज के कलर लाइट है। लाइट से ये डिफाइन होता है भी उड़ीसा बैटल ग्राउंड स्टेट है, यहाँ बीजेडी और बीजेपी में टफ फाइट है। जो ये ग्रीन आप यूपी में देख रहे हैं, ये आपको मैं खोल के दिखाऊंगा, तो ये रायबरेली की सीट आ रही है। हाँ,
तो एक जो ये ग्रीन देख रहे हैं ये रायबरेली यूपी में है। हाँ, तो रायबरेली में आपका ओपिनियन पोल क्या कह रहा है? रायबरेली में हमारा ओपिनियन पोल ये देखिए, अगर हम दिखा रहेंगे तो रायबरेली में हमारा ओपिनियन पोल कांग्रेस को आगे कर रहा है 15%। और अमेठी में? अमेठी में ये अमेठी आ गया, अमेठी में बीजेपी आ गई। अमेठी में बीजेपी आ गई, ये देखिए। और रायबरेली में कांग्रेस आ गए। हाँ। सुमेरा? जी हाँ, तो देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये मेथोडोलॉजी भी हमने आपको दिखाई, लेकिन हमारे दर्शक जिस सीट के बारे में जानना चाहते थे वो आपको पहले बताएंगे और फिर हम सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। तो रोहतक हरियाणा के बारे में जानना चाहते थे, कांग्रेस यहाँ पर आगे, बीजेपी पीछे, लेकिन संदीप बताइए बाकी जो आंकड़ा है वो क्या कहता है? रोहतक की सीट में हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से कांग्रेस अभी आगे है, लेकिन कांग्रेस को 46.40% वोट मिल रहा है, बीजेपी को अराउंड 44% वोट मिल रहा है, अनडिसाइडेड 10% है। तो ये सीट बेसिकली बैटल ग्राउंड में है, लेकिन कांग्रेस आगे। हमारे साथ लेकिन यहाँ मेहमान स्टूडियो में भी बने हुए हैं। कार्तिकेय हमारे साथ मौजूद है। कार्तिकेय, आप सुन रहे हैं सुरेंद्र राजपूत को। इससे पहले हमारे साथ राधिका थी, वो भी लगातार कह रही थी कि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है किसी भी ओपिनियन पोल में या जो भी अभी तक आंकड़े सामने आ रहे हैं। देखिए, ग्राउंड रियलिटी चेंज भी होती है। जैसे कि हरियाणा में अगर आप देखें, ग्राउंड रियलिटी काफ़ी चेंज हुई। जेजेपी आपकी टूट गई। अब जेजेपी यानी जाट वोट था। बहुत सालों बाद ये हुआ कि एक तीसरा धड़ा खड़ा हुआ हरियाणा में और उसने गठबंधन कर लिया भारतीय जनता पार्टी के पास। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स एक तरह से कहें कि भजनलाल फैक्शन इन कांग्रेस थी। कहने का मतलब जो गैर जाट वोट था उसको कंसोलिडेट किया। जेजेपी का जिसे कहते हैं शुद्ध रूप से जाट राजनीति की। अब वो पार्टी गई है टूट। कहने का मतलब है कि वो जाट वोट कहाँ जाएगा, वो एक एम्बिवेलेंस है, यानी वो बीजेपी भी जा सकता है, वो जेजेपी भी जा सकता है, वो कांग्रेस भी जा सकता है। लेकिन इसमें दिख रहा है ओपिनियन पोल में कि हो सकता है उसमें कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। तो कई सारी चीज़ें फ्लूइड होती हैं। जब ये ओपिनियन पोल हुआ तब जेजेपी और बीजेपी एलाइड थे, तो इससे और चीज़ साफ होती है। इसका मतलब है कंसोलिडेशन है एक तबके का कांग्रेस में हरियाणा को लेकर। ठीक है, ओके। और अब यहां पर आपको दिखाते हैं, हमारे एक दर्शक यहां पर हमसे सवाल पूछ रहे हैं, वो भी हम बताएंगे, लेकिन अब हम अच्छा, भुवनेश्वर से विजय जुड़ चुके हैं तो उनका सवाल नहीं लेते हैं। बताइए संदीप, क्या है भुवनेश्वर का आपके पास? आप भुवनेश्वर का क्या कहता है ओपिनियन पोल? विजय मोहंती हमसे पूछ रहे हैं, उनके बारे में हम बताएंगे कि क्या है भुवनेश्वर का ओपिनियन पोल। लेकिन जल्दी से आइए आपको नेक्स्ट फेज, छठे फेज की बात करते हैं। 7 स्टेट्स की 57 सीट इसमें आती हैं। जल्दी से यहां पर दिखाइए कौन से वो राज्य हैं। छठा फेज देखिए, 25 मई को यहां पर पोलिंग होनी है। बिहार की 8 सीटें हैं, हरियाणा की 10 हैं, झारखंड की 4 हैं, उड़ीसा की 6, उत्तर प्रदेश की 14 सीटें यहां पर हैं। और इसके अलावा आप देखिए पश्चिम बंगाल की 8 और दिल्ली की 7। सुमेरा? जी हाँ, तो ये सीटें हैं 57 सीटें जहां पर मतदान होने वाला है। बिहार, हरियाणा, झारखंड तमाम राज्य। बिहार की 8, हरियाणा की 10, जैसे कि बताया, पश्चिम बंगाल की 8 और दिल्ली की 7 सीटें। लेकिन क्या कहता है आंकड़ा, ओपिनियन पोल क्या कह रहा है छठे चरण के लिए? आइए वो तस्वीर आपके सामने रख देते हैं। 7 चरणों में क्योंकि मतदान होगा तो छठे चरण तक अब पहुंच चुके हैं और छठा चरण कहता है कि 57 में से 53 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं। बीजेपी को 49 सीटें इसमें मिल रही हैं, जेडीयू को 3 और एलजेपी को 1 सीट। तो 57 में से 53 एनडीए को। और देखिए हिंदी हार्टलैंड की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां लगातार एक बड़ी बढ़त एनडीए को मिलती हुई दिखाई देती है ओपिनियन पोल में। इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिल रही हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 1 और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिल रही हैं। ये तस्वीर है छठे चरण की। और देखिए आप ऊपर की जो बिग पिक्चर है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है, 342। एनडीए को अभी तक जो हमने ओपिनियन पोल दिखाया उसके मुताबिक इंडिया को 114 और अन्य के खाते में 30 सीटें जा रही हैं। इस ओपिनियन पोल में बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 57 में से 7 सीटें दिल्ली की हैं और सातों बीजेपी के पास जा रही है। लेकिन चलिए पहले भुवनेश्वर की बात कर लेते हैं। भुवनेश्वर के बारे में क्या आपके पास ओपिनियन पोल है संदीप? भुवनेश्वर में हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी अभी इस सीट पे बढ़त बना के बैठी है। बीजेपी को 44-45% वोट मिल रहा है, बीजेडी को 38% वोट मिल रहा है, कांग्रेस को 10% के आसपास है और 8% स्टिल अनडिसाइडेड है। तो ये तो अनडिसाइडेड बड़ा फैक्टर है। तो अगर एक तरफ किसी गया तो फिर तो ये चेंज हो सकता है नतीजा। लेकिन अभी फिलहाल बीजेपी आगे है। मैं ये पूछ रहा हूं सुरेंद्र राजपूत जी, हमने 5वें फेज की बात की, हम छठे फेज की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अमेठी क्यों नहीं जाना चाहते राहुल गांधी? अमेठी से सांसद रहे, एक चुनाव हारे, उसके बावजूद अब वो दोबारा वहां जाना नहीं चाहते, ऐसा क्यों? सुरेंद्र राजपूत? ये आपको किसने कहा वो अमेठी नहीं जाना चाहते? उत्तर प्रदेश की कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि रायबरेली और अमेठी में गांधी परिवार लड़े, यानी श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी लड़े। अब ये फैसला आज से कल के बीच में आपके सामने आ जाएगा। इसमें कहीं कोई ये तो आप ये कह रहे हैं कि अभी ये ऑन है कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल।
बिल्कुल 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 पूरी तरीके से मैं ये कह रहा हूं, और हम कार्यकर्ता सब चाहते हैं। दूसरी बात जो आपने कही, मैं आपको 7वें नहीं, एक मिनट सर, एक सवाल मैं इसी से जुड़ा ले लूं, फिर आप बोलिएगा। एक सवाल इसी अमेठी से जुड़ा ले लूं, फिर आप बोलिएगा। फिर अगर राहुल गांधी, क्योंकि वायनाड से तो लड़ ही रहे हैं, अमेठी से भी लड़ेंगे, तो इस बार अगर दोनों जीतते हैं तो कहां के सांसद रहेंगे? दोनों जगह जीतेंगे, उसके बाद राहुल गांधी जी डिसाइड करेंगे अपने कानून और मत के हिसाब से। आप ये सब लोग, आप लोग मूल रूप से हर चीज में खोदना क्यों चाहते हैं? आप चुनाव के बाद पूछिएगा ना ये बात, हम तब बताएंगे आपको। क्योंकि एक बात, दूसरी बात, खोदेंगे नहीं तो सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। ये तो आप लोग बोलने नहीं देना चाहते भाई, बड़ा मसला है आप लोगों का। नहीं, बोलिए बताइए क्या मन में प्रश्न है, आप ये बताइए भाई। आप लोग असल बात मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अनइंटरप्टेड बोलने की इजाजत देते हैं, और हम जैसे लोगों को नहीं बोलते भाई हम लोग कमजोर हैं आज। बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये है कि सबसे ज्यादा सवाल आपसे हैं और सबसे ज्यादा आपने बोला भी है। अरे भाई जी, आप ही ने बोला है, लेकिन आप फिर भी बोलिए। नहीं, हमसे मसला सवाल गौरव, देखिए बात क्या है कि अगर आप हमसे सवाल करेंगे 5 सेकंड में काउंटर सवाल कर देंगे, हमें पहले सवाल के जवाब देने का मौका नहीं मिलता, दूसरा आपका सवाल आ जाता है। आप ये जो टेक्निक होती है, अच्छा ठीक है, आप नहीं बोलेंगे 30 सेकंड अनइंटरप्टेड। ऐसा थोड़ी है कि नहीं करते, हम भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है भाई, ज्यादा नहीं है आप लोग जितने पढ़े लिखे नहीं है, थोड़ा बहुत तो ही है। मैं आपसे 2 बातें कह रहा था। पहली बात तो ये बात मैं आपसे कहना चाह रहा था कि पूरा कांग्रेस चाहती है कि गांधी परिवार अमेठी से और रायबरेली से लड़े, और बिल्कुल निर्द्वंद्व विजय है वहां पर, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आपको 7वें चरण के बाद आपके ओपिनियन पोल की एक बात कहना चाहता हूं। कहते हैं कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। आपकी अखबार की सुर्खियां जो है वो 411 से लेकर के 420 सीटें देंगी भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन उसके गठबंधन को लिख लीजिए, हमने वो तमाम सीटें भी दिखाई जहां ठीक है ना, 411 से 420, लेकिन सुनिए, लेकिन वो बढ़त उतनी है सर। एक हमारे दर्शक अब जुड़ गए, 2019 का चुनाव सुमेरा अलग था, ठीक है, 2024 का चुनाव अलग है, मुद्दे अलग है। ना कि आप पूरी बात से आपको डर लगता है। नहीं, आप पूरी बात आपको चुनाव, आपको विपक्ष की आवाज से डर लगता है। आपको फिर दोबारा मौका मिलेगा, आप दोबारा बात रखिएगा। डर लगता है आपको। चूरू से हमारे दर्शक जानना चाहते हैं चूरू सीट के बारे में, आइए वो बता देते हैं। चूरू राजस्थान से कौन आगे है, गोविंद राम ये जानना चाहते हैं। आप संदीप ये आंकड़ा निकाल कर रखें, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप सुन रहे थे सुरेंद्र जी को, वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम तो पहले ही बता देते हैं कि आप कहां तक ओपिनियन पोल दिखाने वाले हैं, क्या होने वाला है नतीजा। अभी तक जो हमने फेजेस दिखाए हैं उसमें लगातार इंडिया को बढ़त तो है, लेकिन वो बढ़त नहीं है जो जाहिर सी बात है, वो जिस तरह की बातों की, जिन मुद्दों की वो बात कर रहे हैं कि देखिए बिहार में सब साथ नहीं है, वो जिन सुर्खियों की बात कर रहे हैं, उसके अलावा जो उनकी सुर्खियां हैं उसके बारे में वो बात नहीं करते कि टीएमसी अलग लड़ रही है, वो खुद ही आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आप इस पर कार्तिकेय भी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए मोटी बात यह है कि कांग्रेस अपने आप में ट्रिपल डिजिट में नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है, एलिफेंट इन द रूम ये है, सत्य तो यही है। अगर कांग्रेस पार्टी अगर ट्रिपल डिजिट में होती ओपिनियन सर्वे में, तो इंडिया का फिगर कुछ और होता। जब तक कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट में है एज ए नेशनल पार्टी, तब तक फिगर्स इसी तरह के आएंगे। लेकिन मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, आप लोगों का एक डेटा बड़ा अच्छा था, वो रह गया। आपको ये देखना पड़ेगा किस तरीके से बीजेपी चैलेंज दूसरों के लिए क्रिएट कर रही है। ये अकेला राज्य है जहां किसी मुख्यमंत्री को 49% वोट मिलता है लोकसभा में और विधानसभा में। उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। वहां बीजेपी ने 3 पार्टियों से अलायंस कर ली, उनका कुल मिला के 49%। मैं तारीफ करने नहीं बैठा हूं बीजेपी की, लेकिन इस तरह का अलायंस करना जगन मोहन रेड्डी को हराने के लिए अपने आप पे भी जिसे कहते हैं लोहे के चने चबाना है, इस तरह की कांग्रेस की कोई अलायंस नहीं है अभी। जी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, देखिए वो सुर्खियां बता रहे हैं, लेकिन वो सुर्खियां दूसरी बता रहे हैं। जो सुर्खियां इंडिया गठबंधन के पक्ष में नहीं जाती उसकी बात नहीं कर रहे। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि सुरेंद्र जी ने दरअसल असली मुश्किल कांग्रेस पार्टी की बताई, जिसको ठीक से देखा जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि पूरी यूपी की इकाई, हर कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहता है कि राहुल जी, प्रियंका जी यहां से आकर लड़ें। अब सोचिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा वहां से गुजरती है, क्या ये बेहतर रणनीति नहीं होती? अमेठी में राहुल गांधी खड़े होते, कहते हमारी जमीन है, हम यहां से भले चुनाव हार गए, लौट के आएंगे, जीत के दिखाएंगे। कोई एक शब्द नहीं बोला।
40 सेकंड में अमेठी निपट गया। फिर वही उसी तरह की बातें जिसका कोई वहां की जनता से लेना देना नहीं। सोनिया जी रायबरेली छोड़कर राजस्थान से राज्यसभा चली जाती हैं। उसके बाद सुरेंद्र जी की पीड़ा आप समझिए, और जब आदमी पीड़ा में होता है, दुख में होता है, तो उसको किसी की बात अच्छी नहीं लगती। और देखिए, अपने घर में अगर थोड़ा गड़बड़ हो और दूसरा वाला बैंड बाजा सर पे बजाए तो बुरा लगता ही है। तो एनडीए को अगर आप ऐसे दिखा रहे हैं, पोल में दिख रहा है, तो उनको तो बुरा लगेगा। लेकिन फिर भी हर्ष जी देखिए, हम तो चाहते हैं कि हर पार्टी यहां कर आकर अपना पक्ष रखे, और हम कांग्रेस पार्टी को भी पूरा मौका दे रहे हैं। वो अलग बात है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से जुड़े सारे ज्यादा सवाल हैं तो उनको पसंद नहीं आ रहे, लेकिन उसके बावजूद मौका हम पूरा उनको भी बोलने का दे रहे हैं। चुरू से जो सवाल था हमारे दर्शक का, बताइए भाई संदीप, उसके बाद जाएंगे प्रेम जी के पास। चुरू में हमारे सर्वे के हिसाब से बीजेपी जीत रही है। बीजेपी को अराउंड 50% वोट मिल रहा है, कांग्रेस को 38% वोट मिल रहा है। नहीं, लेकिन एक चीज बताइए, ये चुरू जब राहुल कसवा ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी उसके बाद का है या उससे पहले का है? उससे पहले का है जी। ये डिस्क्लेमर है, ये तब का है जब राहुल कासवा बीजेपी में थे। ठीक है, राहुल कासवा जब बीजेपी में थे उस वक्त का है, लेकिन अब क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी में जा चुके हैं तो अब देखना होगा कि ये सर्वे क्या कहता है। लेकिन प्रेम शुक्ला, अगले ओपिनियन पोल में पता चलेगा। प्रेम शुक्ला जी, अब आप बताइए भाई, 5वां और 6ठा चरण, ये कह रहे हैं कि अमेठी से राहुल गांधी लड़ सकते हैं, चुनौती मानते हैं आप उनको? भाई, हम तो चुनाव में जो लड़ेगा उसको चुनौती मानेंगे। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती के रूप में स्वीकार करती है। वो ग्राम पंचायत का चुनाव हो, वो नगर पंचायत का चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, विधान परिषद का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, हम हर चुनाव को चुनौती मानते हैं और उस चुनाव को जीतने का संकल्प लेते हैं और जीत कर दिखाते हैं। आपने ही, आपका ओपिनियन पोल बता रहा है कि अमेठी में हमने अपना प्रत्याशी घोषित किया है और हमारे प्रत्याशी की विजय की संभावनाएं आपका ओपिनियन पोल व्यक्त कर रहा है। हमने रायबरेली में अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। हम जब रायबरेली का भी प्रत्याशी घोषित कर देंगे, उसके बाद जब आप ओपिनियन पोल करेंगे तो आपको रायबरेली की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है सुनिश्चित होते हुए दिखाई देगी। नहीं, लेकिन तब तक राहुल गांधी अनाउंस नहीं थे और अभी तक अनाउंस नहीं है। अनाउंस हो जाएंगे तब आपको लगता है कि यही रहेगा? राहुल गांधी अनाउंस होने के बाद हार कर तो गए हैं ना अमेठी भी 2019 में। तब तो समाजवादी पार्टी बसपा ने उनको जो है गठबंधन में उनके साथ रणनीतिक गठबंधन कर रखा था। इस बार बसपा तो कह रही कि हम प्रत्याशी उतारेंगे, तब आरएलडी का भी उनके साथ गठबंधन था। इस बार तो जो है बसपा उनके साथ नहीं है, आरएलडी उनके साथ नहीं है, सिर्फ सपा का उनका साथ है। ठीक है, गणेश मिश्रा एक दर्शक है हमारे साथ सीतापुर से। संदीप, सीतापुर का बताइएगा आप, क्या कहता है आपका ओपिनियन पोल? लेकिन अब क्योंकि आखिरी चरण, 7वां चरण, जहां पर 8 राज्यों की 57 सीटों पर पोलिंग होनी है, उसका अब आपके सामने हम यहां ओपिनियन पोल रखना चाहते हैं। क्या कहता है ओपिनियन पोल? दिखाइए पीसीआर, पहले वो राज्य दिखाइए जहां पर 1 जून को वोटिंग होनी है। और ये आपके सामने वो आ गए 1 जून के 57 सीटों वाले राज्य, जिसमें बिहार में 8, हिमाचल प्रदेश में 4, झारखंड में 3 और ओडिशा में 6। ये 4 राज्य। पंजाब में 13 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल की 9 सीट और चंडीगढ़ की 1 सीट। ये 57 सीटें जहां पर 7वें चरण में मतदान होगा। और देखिए, ये सीटें हम आपको दिखा चुके हैं, बिहार की 8, हिमाचल की 4, झारखंड की 3 और ओडिशा की 6। लेकिन डेटा क्या कहता है? ओपिनियन पोल 7वां चरण और ये आखिरी चरण 1 जून को जिसके लिए होगा मतदान, क्या कह रहा है इसका आंकड़ा? देखिए, ये तस्वीर आपके सामने। एनडीए को 34 सीटें मिल रही हैं, 57 में से 30 बीजेपी के खाते में, जेडीयू को 3 और श्रोमणी अकाली दल को 1 सीट मिल रही है। अपना दल सोनेलाल को 1 सीट जी, 1 सीट मिल रही है। 1 सीट। ये एनडीए को कुल मिलाकर 34 सीटें हैं यहां पर। और इंडिया को कितने मिल रही हैं ये भी आपको जल्दी से बता देते हैं। इंडिया को यहां 57 में से 19 सीटें, आम आदमी पार्टी को 11, 2 एसपी को और 6 टीएमसी को। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इस फेज में वाराणसी है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे। और इस फेज में 11 सीटें आम आदमी पार्टी की भी हैं, जो पंजाब की सीटें हैं। सीतापुर का आंकड़ा बता देते हैं, सीतापुर की तस्वीर साफ हो गई है। जी हाँ, बताइए संदीप, सीतापुर के बारे में हमारे दर्शक सवाल जानना चाहते थे, क्या है सीतापुर का? हमारे सर्वे के हिसाब से सीतापुर उत्तर प्रदेश में बीजेपी आगे है 49% वोट के हिसाब से, बीएसपी को 10%, एसपी को 31% और अनडिसाइडेड 11%। तो ये सीट अभी बीजेपी को जा रही है। जी हाँ, और इसी से जुड़ा जो हमने 7वां चरण दिखाया उससे जुड़ा और इसके पहले जो तमाम चरण हम दिखा चुके हैं उससे जुड़ा एक सवाल। प्रेम शुक्ला जी, जो अभी तक ओपिनियन पोल सामने आया है उसमें आपको देखिए 376 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 133 सीटें, अन्य के खाते में ये फाइनल टैली है जा रही है। फाइनल टैली है, तस्वीर आपके सामने है।
और आपको आराम से ओपिनियन पोल इस वक्त सरकार बनाते हुए दिखा रहा है, तो वो एक मुद्दा है। लेकिन वो राज्य जहां पर आपको दिक्कत है वो तमाम है, जैसे पंजाब जहां पर आम आदमी पार्टी को 11 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जैसे महाराष्ट्र में आपको उस तरह की बढ़त नहीं मिल रही है जितना आपने गठबंधन कर लिया है, जितने लोगों को आपने शामिल करा लिया है, या कर्नाटक जहां पर आपका वर्चस्व होना चाहिए था, जहां आप लगातार मुद्दे उठा रहे हैं लेकिन वो बढ़त नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम स्टेट्स हैं, ये क्यों प्रॉब्लम बनी हुई है अभी भी? ये कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके ओपिनियन पोल में आपका जो है अपना ओपिनियन पोल करने का विज्ञान है और आपके अपने सैंपल हैं, लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर पन्ने तक पहुंचा हुआ है। जो मतदाता सूची का जो पन्ना है वहां तक हमारा कार्यकर्ता पहुंचा हुआ है। हमारी जो है पन्ना समितियां तक गठित है, बूथ समिति, शक्ति केंद्र समिति है, और हमारे पास फीडबैक का बहुत अच्छा सिस्टम है। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार एनडीए 400 पार होकर रहेगा। महाराष्ट्र में हम 48 की 48 सीटें जीतने की स्थिति में है। बारामती की सीट जो सबसे ज्यादा पक्की सीट एनसीपी के श्रीमान शरद पवार के बेटी सुप्रिया सुले की मानी जाती थी, उस सीट पर भी सुप्रिया सुले अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है, क्योंकि उसमें जो सीट के 6 विधायक हैं उनमें से सारे विधायक उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। ऐसी स्थिति में 2 विधायक भाजपा के पहले से ही थे, 2 एनसीपी के विधायक हैं, और जो कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक भी अनंतराव थोपटे के पुत्र संग्राम थोपटे श्रीमती सुप्रिया सुले के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं। ऐसी दशा है, जब श्रीमती सोनिया गांधी की 1999 में सभा कराई थी, उसके बाद अनंतराव थोपटे परिवार का जो उत्पीड़न पवार ने किया है वो बैर हर कोई जो महाराष्ट्र में जानता है। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में एक तरह की सहानुभूति दिखाई भी दे रही है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लिए, क्या वो आपके लिए एक बड़ी समस्या बन जाएगी? लेकिन इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, पहले इसका जवाब ले, उससे पहले हमारे दर्शक क्या जानना चाहते हैं वो बता देते हैं। वो अपनी सीट के बारे में जानना चाहते हैं, और देखिए वो सीट आ गई आपके सामने इस वक्त। वो जानना चाहते हैं पाटलिपुत्र बिहार के बारे में, सुशील कुमार की क्या हो रहा है, उनकी सीट पर कौन आगे और कौन पीछे। संदीप आप बताइएगा ये आंकड़ा, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि 2019 और 2024 की तुलना 7वें चरण में 2024 यानी अभी का हमारा ओपिनियन पोल क्या तस्वीर दिखा रहा है वो हमने आपको दिखाई, लेकिन 2019 की क्या स्थिति थी वो भी हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप एक तुलना कर सकें। 2024 में हमारा ओपिनियन पोल इन 57 सीटों के लिए जो 7वें चरण में 34 सीटें दिखा रहा है इंडिया को मिल रही हैं। 2019 में 32 सीटें उन्हें मिली थी, इंडिया को 2019 में 9 सीटें मिली थी, अब यहाँ उन्हें 2024 में 19 सीटें मिल रही हैं। अन्य के खाते में 16 सीटें थी 2019 में, और 2024 में यहाँ अन्य के खाते में 4 सीटें। तो देखिए यहीं से वो सीटें इंडिया के साथ जा रही हैं, क्योंकि गठबंधन बदला है, सहयोगी बदले हैं इंडिया गठबंधन के अंदर, और इस वजह से भी ये तस्वीर इस तरह की दिख रही है। इसको और डिटेल में समझाने के लिए हम गौरव का रुख करते हैं, उनके पास मैप मौजूद है, वो वहां से हमें और समझाएंगे। बिल्कुल सुमेरा, पाटलिपुत्र के हमारे जो दर्शक हैं वो जो सवाल पूछ रहे हैं पहले वो दिखाएंगे हम, उसके बाद ये मैप समझाएंगे कि ये मैप क्या कहता है। बताइए संदीप, पाटलिपुत्र का आपका ओपिनियन पोल क्या कहता है? हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से पाटलिपुत्र की सीट बीजेपी आगे है। बीजेपी को अराउंड 49-50% वोट डल रहा है, आरजेडी को 34-35% है, और अनडिसाइडेड यहाँ 14%। ठीक है, अनडिसाइडेड 14% है। ओके, लेकिन अब जरा आइए यहाँ पर देखिए इन 57 सीटों का आखिरी फेज में क्या कहता है ओपिनियन पोल। ये 8 स्टेट हैं, बिहार है, इसमें हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, यहाँ पर ओडिशा है, यहाँ पर पंजाब है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश यहाँ पर है, और इसके अलावा वेस्ट बंगाल और चंडीगढ़ की एक सीट भी यहाँ पर है। अब इन 57 सीटों में आप जरा इधर आइए और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या यहाँ पर निकल कर आता है। हिमाचल प्रदेश देखिए आप, पंजाब देखिए, पूरा आम आदमी पार्टी आपको यहाँ दिखेगा 11 सीटें। आप नीचे आइए, यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको पूरा बीजेपी के आसपास दिखेगा। ये जो है जो 57 सीटें हैं यहाँ पर संदीप, ये जो ओपिनियन पोल है इस 57 सीट में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सीट वाराणसी भी है, और वाराणसी का फर्क असर उसके आसपास की सीटों पर भी पड़ता है। तो ये फेस बताइए जरा यहाँ पर, इसमें क्या स्पेशल दिखा आपको? इसमें जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, एक तो मैं पहले क्लियर कर दूं भी, आम आदमी पार्टी को जब हमने सर्वे किया तो क्योंकि वो अलग अलग लड़ रहे हैं तो अलग कंसिडर किया है, और बाद में उसको इंडिया में क्लब किया है। सेम पोजीशन टीएमसी की है, तो वाराणसी के आसपास की ये सीटें हैं, तो आप देखेंगे कलर डार्क है, और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में देखेंगे तो कलर डार्क है। ये सारा आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा देखिए हमारे एक दर्शक शेखर अय्यर हैं, तिरुवनंतपुरम का हाल जानना चाहते हैं, वो भी निकाल कर रखिएगा आप। केरल की तिरुवनंतपुरम की सीट क्योंकि बहुत स्पेशल हो चुकी है और कई बड़े नाम वहां पर आ रहे हैं, तो वो जानना चाहते हैं शेखर कि वहां पर क्या होगा वहां पर। लेकिन उसके पहले मैं जाऊंगा सुरेंद्र राजपूत जी के पास। सुरेंद्र जी,
अब ये ओवरऑल टैली आ चुकी है। मुझे मालूम है आपके अपने रिजर्वेशन होंगे, लेकिन ये ओवरऑल टैली ये कहती है कि 400 पार एनडीए नहीं होगा, 370 पार हो रहा है। और 370 पार जो हो रहा है उसमें जाहिर सी बात है आराम से उनकी सरकार बन रही है। क्या आपको लगता है कि इंडिया के पास बहुत मौका था, वो मौका गवा दिया इंडिया ने? अगर वो और तेजी से चलते, जैसा कि केजरीवाल ने खुद हमारे कॉन्क्लेव में कहा कि इंडिया ने देर कर दी, तो शायद ये आंकड़े बदल सकते थे। अभी आप 370 लाए हैं एनडीए को, एक महीने बाद आप इनको 170 लेकर के आएंगे। इस बात को भी आप देख लीजिएगा और जब रिजल्ट आएगा तब भी देख लीजिएगा, क्योंकि मुद्दे जो हैं अब इस वक्त, आप चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड की बेईमानी और भ्रष्टाचार उठा लीजिए, चाहे वो करोड़ों जो बच्चे सड़क पर हैं उत्तर प्रदेश के जिनके पेपर लीक हो गए हैं उनकी बात उठा लीजिए, चाहे महिलाओं के प्रति अनाचार, दुराचार और अत्याचार की बात उठा लीजिए, चाहे आप एनडीए में आपसी घमासान की बात उठा लीजिए, महाराष्ट्र से, बिहार से, हरियाणा से या उत्तर प्रदेश से, कहीं से भी आप उठा लीजिए। आने वाले समय में आपको अपने ओपिनियन को भी बदलना पड़ेगा, अपने ओपिनियन पोल को भी बदलना पड़ेगा। हम आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके जो गठबंधन के साथी हैं वो पीछे आ रहे हैं, अधोगामी हैं, हम ऊर्ध्वगामी हैं। हमारा तो बहुत स्पष्ट रूप से मानना है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में 200 के पार नहीं जा रही है, किसी सूरत में नहीं जा रही है, क्योंकि दो बार के एमपीज को इन्होंने टिकट नहीं बदला है। दो बार के एमपीज के आदर्श गांव, वो नरेंद्र मोदी जी के आदर्श गांव को इंक्लूड करके हम कह रहे हैं, हम सारे के सारे आदर्श गांव में आप जाकर के देखें तो मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, महंगाई, बच्चों की बेरोजगारी, और जो हमारा युवा संकल्प पत्र है, जो हमारा महिला संकल्प पत्र है, जो हमारी किसान की एमएसपी की गारंटी है, किसान सड़क पर बैठा, नौजवान सड़क पर बैठा, अग्निवीर सड़क पर तो बैठा आपको लगता है कि इस ओपिनियन पोल में ये सारे सवालों का असर नहीं होगा? एक चीज है यहाँ पर, मैं तिरुवनंतपुरम के बारे में बात करूं, फिर अभी आता हूं सुरेंद्र जी आपको। तिरुवनंतपुरम का बताइए जरा, क्या है संदीप आपके पास ओपिनियन पोल में? हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब आप नहीं आएंगे, हमें पता है सर, समय होगा तो बिल्कुल आएंगे, बताइए। हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से तिरुवनंतपुरम की सीट पे कांग्रेस आगे है। कांग्रेस को 35% वोट मिल रहा है, बीजेपी को 29%, यहाँ पे अनडिसाइडेड 19% है और लेफ्ट को 17% वोट मिल रहा है। ये ओपिनियन पोल जब कंडक्ट हुआ तो राजीव चंद्रशेखर जी की सीट अनाउंस हुए सिर्फ 2 दिन हुए थे, और शशि थरूर की ये सीट है। शशि थरूर की ये पुरानी वीआईपी बैटल है, दोनों दिग्गज हैं आमने सामने, वीआईपी बैटल है और अनडिसाइडेड वोटर भी बड़ी संख्या में। लेकिन फिलहाल शशि थरूर का कैंडिडेचर साफ था तो वो आगे जरूर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आइए हम हर फेज के हिसाब से, हमने आपको जो 7 चरण का ओपिनियन पोल दिखाया है, कल से यानी 20 मार्च से पहले चरण के लिए नामांकन शुरू हो रहे हैं। लेकिन बहुत सी सीटें ऐसी हैं जिन पर अब तक प्रत्याशियों का ऐलान ही नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में ऐसी तस्वीर है, किस सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारे गए हैं, आइए ये आपको दिखाते हैं। तो उत्तर प्रदेश की पहली तस्वीर सबसे पहले जी बिल्कुल, तो देखिए सहारनपुर की सीट है, यहां पर अभी पहले चरण का नामांकन कल से शुरू होना है, लेकिन ना तो एनडीए के पास कोई प्रत्याशी का नाम है, ना इंडिया की तरफ से भी किसी प्रत्याशी का नाम इस लोकसभा सीट पर है। इंडिया की तरफ से शायद इमरान मसूद यहां से हो सकते हैं, लेकिन आधिकारिक ऐलान अभी भी नहीं है। अब देखिए यहां पर कैराना में इंडिया और एनडीए दोनों तरफ से यहां पर प्रत्याशी तय हैं। यहां पर प्रदीप कुमार हैं और इंडिया में उधर से एसपी से इकरा हसन यहां पर चुनाव लड़ेंगी। कैराना में यहां पर पहले चरण के प्रत्याशियों के नाम हमने जो बताए ये है आपके सामने। हमारा ये दिखाने का मकसद ये है सुमेरा कि यहां पे बहुत सारी ऐसी सीटें जहां पर प्रत्याशी नहीं आए पहले चरण। कल से नामांकन शुरू हो रहा है तब स्थिति है इस वजह से। बिजनौर में चंदन चौहान, यशवीर सिंह, तो दोनों तरफ से कैंडिडेट साफ हैं बिजनौर में। इसके बाद मुजफ्फरनगर की देखिए, संजीव बालियान एनडीए की तरफ से और हरेंद्र मलिक इंडिया की तरफ से, ये तस्वीर भी साफ है। बिल्कुल, नगीना में देखिए ओम कुमार हैं और मनोज कुमार इंडिया की तरफ से यहां पर प्रत्याशी हैं। इसके अलावा आप देखिए मुरादाबाद, जिसके बारे में भी हमारे दर्शक पूछ रहे थे, मुरादाबाद में अभी कोई कैंडिडेट ही नहीं दिख रहा, कौन किस पार्टी से यहां पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन सीटें तय हो गई हैं कि किस पार्टी के पास जाएंगी, लेकिन प्रत्याशी ऐसे ही रामपुर में एनडीए के प्रत्याशी घोषित हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई प्रत्याशी अभी तक नहीं है। जी हाँ, और हमारे साथ रेणुका रेड्डी हमारी दर्शक हैं, वो जानना चाहती हैं हैदराबाद की सीट के बारे में। आप संदीप हैदराबाद की सीट का जो आंकड़ा है वो निकाल कर रखें, लेकिन इस बीच हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बने हुए हैं। हर्षवर्धन जी, एक सवाल जो बार बार उठेगा वो ये कि 376 तक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन 400 पार का जो नारा है वो क्या साइकोलॉजिकल ज्यादा है कि एक बड़ा टारगेट सामने रखा जाए तो फिर उसके लिए लोग ज्यादा मेहनत करेंगे, इस वजह से है, या रियलिस्टिकली
ऐसा फीडबैक है बीजेपी के पास कि वो पहुंच सकते हैं वहां तक? देखिए सुमेरा, मुझे लगता है कि जिस तरह से जो पोल्स आ रहे हैं, जो ये पोल भी दिखा रहा है, और जिस तरह से देश में एक माहौल है, उसमें निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। लेकिन दक्षिण भारत में तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ अभी भारतीय जनता पार्टी को सीटें ही जीतने के लिए, यानी अपना खाता खोलने के लिए बहुत मुश्किल है। अब ऐसे में जब उत्तर भारत में वो लगभग पीक पर हैं, उत्तर प्रदेश में उनके पास भले गुंजाइश है 14 से 16 सीटों की, लेकिन एक जो सेंटीमेंट है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को सीटें बहुत अच्छी आ रही हैं, एनडीए को सीटें बहुत अच्छी आ रही हैं। उसका आंकड़ा कितना होगा? नरेंद्र मोदी ने 370 प्लस और 400 प्लस करके एक साइकोलॉजिकल दबाव तो दिया ही है, लेकिन उसके साथ अगर 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद भावनात्मक मुद्दे पर राजीव गांधी की कांग्रेस को 414 सीटें मिल सकती हैं, तो देश में पैन इंडिया पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी बनी है, और उसको भी आंकड़ा अगर वो पार कर जाए तो बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और लेकिन यही बड़ी चुनौती भी है कि वो पैन इंडिया पार्टी बने, दक्षिण भारत में भी उनकी वही पैठ हो जैसी कि उत्तर भारत में। ये बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है। इस बीच हमारी दर्शक जो हैदराबाद के बारे में जानना चाहती थी, वो नतीजा अब हमारे सामने आ चुका है। संदीप हमें बताएंगे इस नतीजे के बारे में, हैदराबाद में कौन आगे कौन पीछे? हैदराबाद तेलंगाना में AIMIM आगे है, उसको 33% वोट मिल रहा है। ये 4 वे कॉन्टेस्ट है, इसलिए वोट शेयर बहुत स्कैटर्ड हैं। बीजेपी को 24%,